बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूवर्स, आप सबको मैं अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। डियर व्यूवर्स, आज के इस लेक्चर में मैं आपको इस सवाल का जो जवाब है कि क्यों लिपिड ज़्यादा एनर्जी देता है बनिस्बत प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के, तो इस सवाल का जवाब मैं आपको बताऊँगा। Already लेट्स discussed स्टार्ट। that protein are made of amino acid, and the next one is carbohydrate. We know that carbohydrate are made of monosaccharides, यानी ये जो है स्मॉल ग्लूकोज यूनिट से बने होते हैं। इन द नेक्स्ट वन इज न्यूक्लिक एसिड। सो न्यूक्लिक एसिड जो है वो न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं। तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और इसके अलावा जो न्यूक्लिक एसिड है वो हमारे साथ छोटे छोटे स्मॉल यूनिट से बने होते हैं। लेकिन अगर हम लिपिड की बात करें तो लिपिड जो है ये हेट्रोजीनियस ग्रुप है। हेट्रोजीनियस ग्रुप का मतलब है कि ये बहुत ज़्यादा यूनिट से बने होते हैं और जो यूनिट है वो हमारे साथ मुख्तलिफ होंगे। तो लिपिड क्या चीज़ है? लिपिड हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड जो है रिलेटेड टू फैटी एसिड, जो भी कंपाउंड्स है इसके अंदर, किस चीज़ के अंदर? लिपिड्स के अंदर। तो वो जो है रिलेटेड होंगे फैटी एसिड के लिहाज से। ये नहीं हमारे साथ जाते हैं हम फैटी एसिड के जानिब के फैटी एसिड क्या चीज़ है। तो हमने अब ये तक जो है लिपिड समझ लिया कि लिपिड जो है ये हेट्रोजीनियस कंपाउंड है और जो कंपाउंड इसके अंदर है वो रिलेटेड है फैटी एसिड के। तो फैटी एसिड जो है दीज आर कार्बोक्सिलिक ग्रुप कंटेनिंग टू थिंग्स। ये जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड है और इसमें दो चीज़ें हैं। वन इज़ द हाइड्रोकार्बन और जो है सेकंड जो है टर्मिनल कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अगर आप यहाँ पर देखिए ये जो है हमारे साथ ये हाइड्रोकार्बन है, यानी ये एक लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन हमको ये बताता है। और ये जो नेक्स्ट है COOH, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो फैटी एसिड असल में क्या है? ये जो है हमारे साथ हाइड्रोकार्बन से और हाइड्रोकार्बन के साथ क्या अटैच होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस तरह इस किस्म कंपाउंड को हम फैटी एसिड कहते हैं। बहुत ईजी है, जो भी कंपाउंड जिसमें हाइड्रोकार्बन हो और इसके अलावा कार्बोक्सिलिक एसिड हो तो इस किस्म के कंपाउंड को हम फैटी एसिड कहते हैं। तो पाउंड इन द पेट्स एंड आइल एज अ ईस्टर। ये जो फैटी एसिड है ये पेट्स में और आइल में एज अ ईस्टर काम करेंगे। तो ईस्टर को हम अब आने वाले जो जितना भी पार्ट बाकी है उसमें हम डिस्कस करेंगे। आप यह एक बात जहन में रखें कि जो फैटी एसिड है वो पेट्स और आइल में एज अ ईस्टर काम करेंगे। द फैटी एसिड हैव टू मेन प्रॉपर्टी। फैटी एसिड की दो मेन प्रॉपर्टी है। अव्वल जो है इवन नंबर ऑफ कार्बन, कि इसमें जो नंबर ऑफ कार्बन है वो इवन होगा। और जो सेकंड है 2 to 30 कार्बन, इसके अंदर जो है 2 से लेकर 30 तक कार्बन होंगे। नेक्स्ट जो है सॉल्युबिलिटी के अगर हम बात करें फैटी एसिड की, ये इनसॉल्युबल है इन वाटर, यानी हमारे साथ ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होता। सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये जो है ये सॉल्युबल है। जैसे कि हमारे साथ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि बेंजीन है, इसके अलावा अल्कोहल है और इसके अलावा हमारे साथ जो है हमारे साथ ईथर है, क्लोरोफॉर्म, ये जो है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। इसके अलावा हमारे साथ जितनी भी हमारे साथ नॉन पोलर चीज़ है, लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि ये ऑर्गेनिक होंगे। तो ये हमारे साथ फैटी एसिड इसमें हल होते हैं। तो अब इसके बाद हम आते हैं स्ट्रक्चरल रूल ऑफ फैटी एसिड के जानिब। स्ट्रक्चरल रूल में जो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि इनसाइड द सेल ऑलवेज द नॉन पोलर थिंग्स आर प्रेजेंट। सेल के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो नॉन पोलर है, जैसे कि अर्गनीली है। इसी तरह अर्गनीली में क्या क्या आता है? राइबोसोम आता है, इसी तरह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आता है, गोल्जी बॉडी आता है। ये जितने भी चीज़ें हैं इनसाइड द सेल, तो ये क्या है? नॉन पोलर है। तो अगर ये पोलर थे और ये फैटी एसिड भी पोलर थे तो ये एक दूसरे में साल होता था। इसी वजह से सेल की जो शेप है वो मेंटेन नहीं होता। लेकिन अभी यहाँ पर फैटी एसिड का फायदा ये है कि फैटी एसिड भी नॉन पोलर है और दूसरे जो अशिया है यानी सेल के अंदर वो भी नॉन पोलर है। तो इसका फ़ायदा ही है कि सेल को ये शेप प्रोवाइड करता है। तो ये क्या है? फैटी एसिड का फ़ायदा है।
देखिए हमारे साथ कंपोनेंट ऑफ साइटोप्लाज्म ऑर्गेनेलिस मेम्ब्रेन, ये जितने भी मेम्ब्रेन है, फॉर एग्जांपल हमारे साथ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेम्ब्रेन है, इसके अलावा हमारे साथ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो मेम्ब्रेन है, गोल्गी बॉडीज़ का जो मेम्ब्रेन है, वो तमाम के तमाम जो है वो लिपिड से बने होते हैं। तो इसकी वजह से वो हमारे साथ इनसॉल्युबल है इस सोल्यूशन यानी सेल के अंदर। नेक्स्ट जो है हमारे साथ सोर्स ऑफ एनर्जी, ये फैटी एसिड यानी लिपिड्स फैट्स जो है ये हमारे साथ क्या है, ये एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी है। लिपिड गिव डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी एज कम्पेयर टू द कार्बोहाइड्रेट। अगर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के मुआवजा करें तो हमारे साथ ज़्यादा जो एनर्जी देता है वो हमारे साथ क्या है, मतलब वो लिपिड देता है, ये फैटी एसिड। बिकॉज ये क्यों देता है, तो इस सवाल का आंसर मैं आपको बताता हूँ। अगर आप कार्बोहाइड्रेट को देखें, कार्बोहाइड्रेट तो उसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो अल्डिहाइड है। अल्डिहाइड CHCOOHR, ये जो है अल्डिहाइड है। और यहाँ पर अगर आप देखें फैटी एसिड में तो इसका जो COOH ये जो है, पर ये आप इस तरह भी लिख सकते हैं COOH, ये हमारे साथ क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो देखिए हमारे साथ अल्डिहाइड जो कार्बोहाइड्रेट है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर दो मिसालें लेते हैं, 5 कार्बन, एक अल्डिहाइड का और दूसरा जो है हम लेते हैं किस चीज़ का, फैटी एसिड का। तो देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी 5 कार्बन है और यहाँ 1 2 3 4 5, इसको मिटाओ। बहरहाल यहाँ पर अगर आप देखें तो अल्डिहाइड जो है ये प्योर अल्डिहाइड नहीं है, बल्कि कार्बोहाइड्रेट में ये जो है पॉलीहाइड्रॉक्सी, मतलब कि ये इस अल्डिहाइड के साथ क्या अटैच है, OH अटैच है, OH। प्योर अल्डिहाइड यहाँ पर नहीं है। अगर आप यहाँ पर देखें हमारे साथ किस चीज़ में, यानी हमारे साथ फैटी एसिड में, तो यहाँ पर हमारे साथ हाइड्रॉक्सल ग्रुप नहीं है और कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड्स है वो ज़्यादा है, इसके निस्बत यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर कम है और यहाँ पर ज़्यादा है। कौन सा चीज़, कार्बन और हाइड्रोजन की जो बॉन्ड्स है। जब भी हमारे साथ कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड्स हैं, अगर इनकी तादाद ज़्यादा हो तो वहाँ पर एनर्जी ज़्यादा हमको मिलेंगे। यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे साथ हाइड्रॉक्सल ग्रुप ज़्यादा है, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड है वो कम है। यहाँ पर जो है तमाम के तमाम हमारे साथ कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो यहाँ पर एनर्जी बहुत ज़्यादा हमको मिल जाएंगे। तो हमारा जो सवाल था कि वाई फैट्स यानी लिपिड वो ज़्यादा एनर्जी क्यों देते हैं, तो इसकी वजह ये है कि यहाँ पर हमारे साथ कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड्स है उसकी तादाद ज़्यादा है, और कार्बोहाइड्रेट के दरमियान जो वहाँ पर जो अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है तो उसके साथ हाइड्रॉक्सल ग्रुप है, तो उसमें एनर्जी नहीं है, वो हमें एनर्जी नहीं दे सकता। तो इसकी वजह से जो लिपिड है वो ज़्यादा एनर्जी हमको देते हैं।